नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अभी कुछ ही दिन पहले देश के बहादुर जवानों ने कश्मीर दहलाने का प्लान लेकर आ रहे 4 आतंकवादियों को अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही जहन्नुम में पहुंचा दिया था। नगरोटा में हुए इस एनकाउंटर पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देश के सुरक्षा बलों की दिल खोलकर तारीफ की थी। तो वहीं अब ऑस्ट्रेलिया के मशहूर इमाम मोहम्मद ताहिदी भी 4 आतंकवादियों के मारे जाने से बेहद खुश नजर आए। उन्होंने तो इसके लिए पीएम मोदी की तारीफ भी कर दी। दरअसल 26/11 की बरसी पर कश्मीर को दहलाने के लिए भारी गोला बारूद के साथ पाकिस्तान के इशारे पर आए 4 आतंकियों को सुरक्षा में मुस्तैद जवानों ने नगरोटा एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया था। जवानों के इस जाबाजी भरे कारनामे से खुश पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का मार गिराया जाना और उनके पास बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी का होना यह संकेत देता है कि वो बहुत बड़े हमले की तलाश में थे, लेकिन उनके प्रयासों को एक बार फिर से विफल कर दिया गया। हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया है। उनकी सतर्कता के कारण उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक प्रयासों को लक्षित करने के लिए एक नापाक साजिश को हराया है। पीएम मोदी ने देश के सुरक्षा बलों की बहादुरी की तारीफ की तो ऑस्ट्रेलियन इमाम मोहम्मद ताहिदी ने पीएम मोदी का यही ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, पीएम मोदी ने इन 4 जिहादियों की 72 कुंवारी हूरों से तत्काल बैठक करवा दी। मोदी और भारत के सबसे बड़े समर्थकों में से एक इमाम मोहम्मद ने जैसे ही पाकिस्तान परस्त आतंकियों के मार गिराए जाने पर खुशी का इजहार किया तो भारत में रहने वाले उनके समर्थक बेहद खुश नजर आए। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, वी लव आवर पीएम। तो वहीं मनिंदर मिश्र नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ये भारतीय सेना है जो इन दिनों हूरों की फैक्ट्री को कुछ ज्यादा ही बिजी रखे हुए है। विजेंद्र नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आप भी बड़े मजाकिया हो इमाम, जय हिंद। इमाम मोहम्मद कई मुद्दों पर भारत का समर्थन करते रहे हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा था कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और ना ही कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान और कश्मीर दोनों भारत के हैं। हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित होने वाले मुसलमान इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि पूरा क्षेत्र हिंदू भूमि है। भारत इस्लाम से भी पुराना है। जिस नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए 4 जिहादियों पर इमाम मोहम्मद खुश नजर आ रहे हैं, वो कितने खतरनाक मंसूबे लेकर कश्मीर जा रहे थे, ये बात अब आईजी मुकेश सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझी जा सकती है। और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहाँ की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे ज़ख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन 4 आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। ऐसा आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। ऑपरेशन अभी जारी है। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और शीघ्र यातायात को खोल दिया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया में इमाम ताहिदी फाउंडेशन के प्रमुख ताहिदी दुनिया भर में इस्लाम पर उपदेश देने जाते रहते हैं। वो अपने बयानों की वजह से ज्यादातर मुस्लिम इमामों के निशाने पर रहते हैं, क्योंकि दुनिया में जब भी कहीं आतंकी हमला होता है तो वो सभी इमामों को इसके लिए कोसते हैं। बेल्जियम के ब्रसेल्स में हुए ब्लास्ट के बाद उन्होंने इमामों से जिहाद पर उपदेश देना बंद करने की अपील की थी। साथ ही मुस्लिम कट्टर संगठनों की ओर से किए जाने वाले हमलों की निंदा करने को कहा था।